हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस पिक करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन अभी आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी सेंस कर रहे हैं। इनको पता है कि जो भी आपके और इनके बीच में हुआ है वो डेस्टाइन है, और यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है आप दोनों के मिलने में। और आप जिस तरह से भी इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के फोरफ्रंट पर आए हो, ये इन सब चीज़ों में यूनिवर्स का बड़ा हाथ रहा है। और आपके पर्सन इन सारी बातों पर विश्वास रखते हैं कि डेस्टिनी होती है और सब कुछ डेस्टाइन होता है, यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी लिखा गया होता है, सब कुछ आपके पर्सन को पता है। और क्योंकि अभी आपके पर्सन आपकी तरफ हो सकता है एक तरह के साइलेंट जोन में बने होंगे, या मे बी दे आर नॉट टॉकिंग विथ यू, तो जो भी बातचीत ये आपसे करते हैं बहुत ही लिटिल फॉर्म में करते होंगे। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि दोस्ती के फॉर्म में अभी आपसे कनेक्टेड है। ये जो कनेक्शन है इट्स मोर अबाउट द कनेक्टिविटी। इन्होंने खुलकर अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ जाहिर नहीं की होगी, और ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। और क्योंकि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी या तो ये अपने फैमिली फ्रंट पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे, या अपने करियर फ्रंट पर ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम अभी चल रही हैं, बट आप इनका वो वाला साइड हो ना, जब भी ये कभी आपके साथ एक एनर्जी एक्सचेंज में आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुशी देते हो इनको। वरना तो देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में अभी 50 तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है। दे आर स्ट्रगलिंग विथ सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स इन देयर लाइफ। और अगर एक सिनेरियो ऐसा भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं और इनको किसी एक पर्सन को चूज़ करना है, तो ये हर हाल में आपको चूज़ करना चाहते हैं। रीज़न मैंने वही बताया शुरुआत में ही कि इनको आपके साथ वो डेस्टिनी वाली फीलिंग आती है कि हम दोनों के बीच में जो है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चीज़ें नेचुरली फ्लो होती होंगी, नेचुरल हैप्पीनेस आप दोनों सेंस करते होंगे, और नेचुरली कनेक्टेड हो आप दोनों को। कुछ ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता होगा। मान लो बहुत लंबे समय तक भी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर भी आप दोनों जब कभी भी रिकंसाइल करते हो तो बहुत अच्छी फील होती होगी कि यार इस पर्सन के साथ कभी कुछ ख़राब होता ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर कभी भी डिवाइन का प्लान या फिर एक यूनिवर्स का प्लान जिस भी कनेक्शन में रहता है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, तो वो टेम्पररीली होती हैं। उसके बाद सब कुछ जब ठीक हो जाता है ना, तो वो जो ब्लिस है वो अल्टीमेट ब्लिस होता है। तो आपके पर्सन के और आपके बीच में टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। इफ़ योर पर्सन डजंट टॉक विथ यू, या अपने फीलिंग्स के बारे में शेयर नहीं करते हैं, या इनकी लाइफ में अनदर सिनेरियोज़ हैं, ऑप्शंस हैं, और फिर भी ये आपको उस तरह का अटेंशन नहीं भी दे पाते हैं, तो तब भी आप दोनों 5D पर कनेक्टेड हो। मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन देख रही हूँ मैं, और ये स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। इस पर्सन से आप सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी में ऑलरेडी आ चुके हो। इस पर्सन को आपने पहचान लिया है और इस पर्सन ने आपको पहचान लिया है। तो आप दोनों एक दूसरे को उस वर्ल्ड से, यानी कि उस डिमेंशन से पहचानते हो। और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। जो है बहुत ही क्लियर है एक दूसरे के सामने, बहुत ही सर्टन है कि यही है, ऐसा ही है। और अगर इस कनेक्शन को कहीं पर ले जाना है
तो मे बी आप लोग कुछ नहीं करोगे यहाँ पर, यूनिवर्स को ही करना पड़ेगा। बट हाँ, इनकी जो चॉइस है वो आप ही हो। मान लो इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस है ना, तो ये आप ही को चूज करना चाहते हैं हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। अगर इनको कुछ लूज आउट भी कर जाना पड़े, मतलब अगर ये आपको चूज कर रहे हैं तो बदले में इनको कुछ और छोड़ देना पड़े तो छोड़ देंगे, इस तरह से। तो अभी राइट नाउ ऐसी ही सिचुएशंस यहाँ पर चल रही हैं। मे बी अ पर्सन इज बिजी बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विथ यू ओवर द 5D, और आप दोनों के बीच में एक अच्छा फेज चल रहा होगा जहाँ पर आप अगर कम्युनिकेट कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो यू गाइज आर कनेक्टेड ओवर द 5D। ये इनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ऑन दी अदर हैंड, आप लोग क्या सोच रहे हो उनके बारे में? 9 of Cups, the Temperance, Justice, Page of Cups, Ace of Pentacles and Knight of Pentacles। तो यहाँ पर आपने इनको अपनी द अल्टीमेट ख्वाहिश बना लिया है। मतलब अगर आपको कुछ चाहिए इस लाइफ टाइम में तो यही चाहिए। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करोगे। अगर आपको पेशेंस रखना पड़े तो आप रख रहे हो। अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह रखनी है तो आप रख रहे हो। मैनिफेस्टेशंस रखनी है तो रख रहे हो। सपने देखना है तो देख रहे हो। जो भी आप कर सकते हो यहाँ पर सब कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मतलब यू रियली वॉन्ट दिस पर्सन, उसके अलावा और कुछ भी शायद आप यूनिवर्स से मांगते नहीं होंगे। तो आपने सोच लिया है कि आपको क्या चाहिए इस लाइफ टाइम में, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एफर्ट भी रख रहे हो, आप अपना कर्म भी कर रहे हो, आप अपने रास्ते पर बने हुए हो। ज़्यादा कुछ आप यहाँ पर हो सकता है डिमांड नहीं कर रहे हो, मतलब जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट जस्टिस का कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक तरफ पुश कर रहा है कि मे बी यू रियली सीक दैट जस्टिस फ्रॉम दिस पर्सन। अगर मान लो एक जो सिनेरियो ऐसा है इनकी लाइफ में, अनदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप जानना चाहते होंगे कि मैं तो आपको चाह रही हूँ, मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है, क्या आप भी चाहते हो मुझे उसी मैनर में? अगर नहीं चाहते हो तो फिर मेरा वन साइडेड आपको मांगना गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं भी यूनिवर्स पर यकीन रखती हूँ और नेचुरल चीज़ों पर मेरा भी विश्वास है, नेचुरल फ्लो पर मेरा विश्वास है। लेकिन अगर मैं आपको इतने शिद्दतों से मांग रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और को चाहते हो? मतलब यू जस्ट रियली डोंट वांट टू मेक इनजस्टिस विथ एनीथिंग। अगर आपके पर्सन की चॉइसेस कहीं और हैं तो आप शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहोगे। यू आर दैट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी, जैसे कि आप फोर्स नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर वो आपका है तो आपको मिले। कहीं मैं आपको मांग कर कुछ इनजस्टिस तो नहीं कर रही हूँ ओवरऑल यूनिवर्सल लेवल पर, ये आपका शायद कंसर्न होगा बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, इस बात की आप डिमांड में रहते होंगे, है ना? तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस अपने पर्सन से पूछ भी लिए हैं तो आपके पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे, ये हम इनके आउटकम वाली एनर्जीज में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से लेना चाहती हूँ जो कि आपके लिए हैं। इमोशंस ओवरवेल्म, तो आपने शायद हो सकता है इनसे ऐसे सवाल किए हैं। अगर रिसेंटली नहीं किए हैं तो कभी ना कभी तो आपने ऐसे सवाल इनसे किए हैं कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। मैं अपनी ख्वाहिश आप पर थोपना नहीं चाहती, और मैं अपना मैनिफेस्टेशन अगर बहुत ही शिद्दतों में रख रही हूँ तो मैं ये भी चाहूँगी जानना कि आप भी मुझे उतनी ही शिद्दतों से चाहते हो। मैं वन साइडेड मैनिफेस्टेशन में नहीं बने रहना चाहती। आई वॉन्ट टू हैव अ म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन, है ना? तो इस तरह से आपने कहा है। तो योर पर्सन इज सेइंग हियर दैट के इमोशंस ओवरवेल्म। तो आपके और इनके बीच में जो भी इमोशनल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हैं। इमोशनल कनेक्टिविटी कह सकते हो, इमोशनल बातें कह सकते हो। आप दोनों अगर एक दूसरे की फीलिंग्स को बड़े ही सटल वेज में अंडरस्टैंड करते हो कि आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू गाइज जस्ट इनटू ईच अदर, वाइब ही काफ़ी है, तुम्हारी साइलेंस भी चल जाएगी, ज़रूरी नहीं कि लिटरल वर्ड्स में कहने की ज़रूरत है।
मैं आपकी बस वाइब से सब कुछ समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी है। तो यस, दोज इमोशंस आर रियली वेरी हाई। जो भी आप इनके लिए फील कर रहे हो या ये आपके लिए फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। एक दूसरे की अगर लॉन्गिंग भी है हम दोनों के बीच में, बहुत शिद्दतों से चाह रहे हो, तो वो भी सिमिलर है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और ये अपनी उस सोच को रोक नहीं पाते। डे ड्रीमिंग कह सकते हैं, क्योंकि हमने 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड देखा था। ये इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि योर पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। आप इनके माइंड से जाते ही नहीं हो, और शायद यही वजह है कि आप दोनों सबकॉन्शियस लेवल्स पर भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर वो एक इम्पैक्ट ऐसा डाल गए हो कि पहले तो आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को पहचानती हैं ओवर द 5D, और फिर 3D लेवल्स पर भी ऐसी ही पर्सनालिटीज़ होंगे आप दोनों कि वो छवि भूल नहीं सकते। मतलब इन्होंने आपको देखा है, आपने इनको देखा है, तो वो भुलाया नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी फ्रॉम द पास्ट लाइफ रिकॉल हो गई कि यार ये इंसान कोई तो है मेरे लिए और मैं इसको भूल नहीं सकती। इस इंसान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ के अपग्रेडेशन में, मेरी स्पिरिचुअलिटी में, सब जगह। और मैं इस इंसान को तो बहुत जन्मों जन्मों से जानती हूँ या जानता हूँ। तो आपके पर्सन भी यही सोचते हैं आपके बारे में कि यू आर नॉट समवन हु इज़ ऑर्डिनरी। ऐसे ही आप इनको लाइफ में यूं ही नहीं मिल गए हो, कुछ पर्पज़ है आप दोनों का साथ में। तो ये बात इनको भी महसूस होती है 3D लेवल्स पर भी, 5D लेवल्स पर भी। तो वो जो एक कनेक्टिविटी है वो कभी कट नहीं होती। यहाँ पर कंटिन्यूसली आप दोनों 24/7 एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे के बारे में डे ड्रीमिंग्स में बने हुए हो। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। What do you see in me? तो आपके पर्सन कभी ना कभी, मतलब एक तरह से उस तरह की भी एनर्जी में आते होंगे जहाँ पर इनको ऐसा लगता होगा कि मैं तो आपको डिजर्व भी नहीं करता, आप फिर भी मुझ में ऐसा क्या देख लेते हो कि यू आर जस्ट विथ मी एंड यू जस्ट वॉन्ट टू बी विथ मी। और आप इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो ऑन बेसिस ऑफ वॉट? क्या है मुझ में ऐसा? क्या मैं इतना स्पेशल हूँ आपके लिए? इस तरह का क्वेश्चन ये आपसे करना चाहते हैं कि व्हाट डू यू सी इन मी? मैं तो इतना काबिल भी नहीं हूँ आपके लिए। क्योंकि जो रेसिप्रोकेशन आपको देना चाहिए वो तो ये देते ही नहीं है ना? तो फिर भी क्यों आप अब मुझे चाहते हो? फाइन, ये इनका क्वेश्चन होगा आपकी तरफ लिटरली। और ये आपसे भी कहना चाहते हैं कि आई कांट लेट गो ऑफ यू। मैं भी आपको जाने नहीं दे सकता। पता नहीं आप भी मेरे लिए ऐसा क्या हो, आप में ऐसा क्या है कि मैं भी आपको जाने नहीं दे सकता। हम दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी जो डोर है वो हम दोनों को ही बांधे रखती है। हमें नहीं पता कि क्यों हम बंधे हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। मैंने एग्जैक्टली आपसे कहा भी कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एट देयर वर्क फ्रंट, या फिर मे बी दे आर एट देयर एनी अदर एरिया ऑफ लाइफ, और इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे। तो अभी राइट नाउ इनकी लाइफ एक मेस बनी हुई है। समथिंग इज नॉट अलाइंड। ओके, मे बी दे आर जगलिंग विद द सिचुएशंस, दे रियली वांट टू डिसाइड सो मेनी थिंग्स, बट वो डिसीजन आ नहीं रहा है क्योंकि इनका और आपका कोई भी एक्शन नहीं बनता यहाँ पर। मे बी इट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि डिवाइन टाइमिंग। अगर कुछ यहाँ पर होना है तो यूनिवर्स ने करना है गॉड के प्लान के हिसाब से, वरना ना आपका कोई एक्शन बनता है ना इनका एक्शन बनता है। सब कुछ टाइम डिसाइड करेगा आप दोनों के बीच में। और आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो मे बी शायद ये कहीं ना कहीं अपने अंदर वो एक अगर सेटबैक महसूस भी करते हैं तो मे बी इट्स अबाउट देम सेल्व्स। ओके, ये कहीं ना कहीं खुद को परफेक्ट नहीं मानते आपके लिए। फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर भी हो सकता है कि मान लो इफ़ योर पर्सन डजंट हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस जहाँ से ये कोई एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन स्टार्ट कर सकें, फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सकें, तो मे बी दे डजंट हैव इनफ थिंग्स टू मेक इट पॉसिबल। और यही वजह है कि आपके पर्सन थोड़ा सा
खुद को भी अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, खुद को अलाइनमेंट में लाना चाहेंगे, इनके लाइफ के जितने भी एरियाज हैं वहाँ सब कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लिटरल क्वेश्चंस किए हैं इनसे कि मतलब मे बी दे इफ़ दे हैव अनदर ऑप्शंस इन देयर लाइफ, तो ये क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप मुझे उतने हद तक चाहते भी हो या नहीं, या फिर मैं ही आपको चाह रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपने इनसे किए हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, फाइव ऑफ कप्स, द चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको बहुत ही क्लियर लेवल्स पर बात करना चाहते हैं, मतलब ये सोचते हैं ना कि मैं क्यों बात नहीं कर पाता हूँ अपने पर्सन से, मैं मतलब सब कुछ बताना चाहूँगा, एवरीथिंग, जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं फील करता हूँ, और आपके बगैर रहना कितना मुश्किल है मेरे लिए, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज़ वेट करो, ओके, और गिव अप मत करो मुझसे, मतलब मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ है, होता आया है। मैंने जिसको भी चाहा है वो मुझे या तो छोड़ कर गया है या फिर मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। कम से कम इफ़ आई फील दैट स्पेशल कनेक्शन विथ यू, तो आप तो ऐसा मत करो, आप भी उसी तरह के सेम सिनेरियोज मेरे साथ रिपीट मत करो, जो कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है। मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप्स में ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। एटलीस्ट यू शुड नॉट डू दिस विथ मी। आप ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर हम चीज़ें नेचुरल फ्लो पर छोड़ देते हैं। मेरे दिल में आपके लिए जो जो भी है मैं सब बताऊँगा। और मोरोवर यहाँ पर बात पैसे की आ रही है, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया, या तो ये और पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो कि आपके लिए हर तरह से एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। मतलब आपके अगर कोई सपने हैं, मान लो जहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अब सपने पूरे करने के लिए तो पैसे तो लगते ही हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर आपके सपने हैं कि साथ में घूमना है, हम दोनों साथ में दुनिया घूमेंगे, एक दूसरे के साथ फैमिली स्टार्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। और आजकल का तो दौर ऐसा है कि पैसे के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मे बी आपके पर्सन के कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, ये कुछ अचीव करना चाहते हैं और ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जहाँ पर इनको पहुंचना था। ये हो सकता है वहाँ तक पहुँच तो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बच रही हैं। बस जैसे ही वो चीज़ें एक फिनिशिंग लाइन की तरफ आ जाएंगी तो आपके पर्सन चैरियट की तरह आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मैजिशियन की तरह आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि बोलो तुम्हारी विश क्या है, मैं पूरा करूँगा, यू नो। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ अभी। मे बी दे रियली वॉन्ट योर सपोर्ट, कि जस्ट बी देयर, बस कुछ मत करो, रहो वहाँ पर, पेशेंस में बने रहो, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है ये हम देख रहे हैं। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो exactly आपको भी यही इशारा मिल रहा है कि स्पेस दो एक दूसरे को, अपना अपना स्वीट टाइम दे दो, क्योंकि कुछ भी फोर्सफुली हासिल नहीं कर सकता इंसान। याद रख लेना इस बात को कि वक्त से पहले या फिर ज़बरदस्ती चीज़ों को हासिल करना बेवकूफ़ी है। पहले तो वो हासिल होगा नहीं, अगर होता भी है तो उसमें मज़ा नहीं, ठीक है। चीज़ें अगर नेचुरली अनफोल्ड हो रही हैं आपके लिए और वहाँ पर सबकी रज़ामंदी है, सभी खुश है वहाँ पर, तो ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीशन की तरफ पहुँचेंगी। और टाइम का कार्ड ये कहता है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यहाँ पर ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा कुछ करो मत, जब जो होना है जैसे होना है होगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो आप दोनों के इस रिलेशनशिप को एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी टाइम विल टेल एवरीथिंग। टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा
और आप दोनों ने अगर लव को एक मंजिल बनाकर रखी है तो वो लव आपको मिल जाएगा, क्योंकि शायद उस लव को कंप्लीशन की तरफ पहुंचने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दरकार है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा भी आपसे कि आप दोनों हो सकता है डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आपके लिए यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, आप लोगों के लिए सब कुछ ब्यूटिफुली अलाइन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टाइम भी आप लोगों के लिए आएगा, डिवाइन टाइमिंग। तो सेक्रेड यूनियन का कार्ड यही कहता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ सेक्रेड है, जिसको हम डिवाइन कॉन्ट्रपार्ट कहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन कॉन्ट्रपार्ट्स हो, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन तो हो ही चुकी है, मतलब आपका हायर सेल्फ, इनका हायर सेल्फ एक दूसरे को पहचान ही चुका है। अगर जो पेंडिंग यूनियन है वो 3D लेवल्स की है तो फिर रिमेंबर वन थिंग, इट नीड्स अ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम। ओके, डिवाइन टाइमिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगी, सब कुछ यहाँ पर अलाइनमेंट में आ जाएगा। योर पर्सन इज वर्किंग ऑन समथिंग, मे बी ऑन देयर फाइनेंशियल फ्रंट्स, तो इनको इनका टाइम दिया जाए। कुछ भी चीज़ों को होल्ड करके रखना या कंट्रोल करके रखने से कुछ नहीं होता। और आपके लिए जब सब कुछ तय किया गया है तो आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपसे कहा जा रहा है। आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पर जिस तरह से भी बने हुए हो बने रहिएगा। आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और एक चैनल सॉन्ग ज़रूर लेते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप में से कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है टू गेट द प्राइवेट सेशन, तो ऑफ कोर्स आप मेरी गिवन डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।